चैप्टर नंबर 2 एनिमेशन टूल, जो आपकी एग्जाम के लिए अभी इंपॉर्टेंट है। एनिमेशन टूल्स मीन्स व्हाट इज अ टूल? टूल मीन्स व्हाट? यू कैन सी एमएस पेंट। एमएस पेंट देखा है आपने? Yes. इसमें कौन से टूल थे? कोई भी आपको एनिमेशन ड्रॉ करना हो तो आपके पास ये टूल्स था, लाइक पेंसिल टूल। देखो उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको टूल दिखाई देगा, दिख रहा है यार टूल्स। इसके बाद कलर फिल करने के लिए कलर टूल्स, इरेज करने के लिए इरेज टूल्स अवेलेबल है। ओके, इसके बाद इसके अंदर और भी ब्रश टूल्स हैं, ये पॉइंट्स करने के लिए, ऐसा कुछ रफ करना हो तो रफ करने के लिए। समझ में आ रहा है? आपने एमएस पेंट ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। छोटे छोटे Yes. जो बॉक्स है ना, इसको टूल्स बोला जाता है। ऐसे ही यहाँ पे भी वही बात हो रही है, एनिमेशन टूल्स जैसे एमएस पेंट था वो स्मॉल पिक्चर्स में एडिटिंग करने के लिए टूल्स था, यहाँ तो एनिमेशन बनाने की टूल की बात कर रहे हैं। आपको एग्जाम में पूछा गया एनिमेशन के टूल्स कितने हैं, तो आपके पास टोटल आंसर आना चाहिए 3। कार्ड एंड पेज बेस्ड टूल्स, आइकॉन एंड इवेंट बेस्ड टूल्स और टाइम बेस्ड टूल्स। एनिमेशन टूल्स बनाने के कितने टाइप्स हैं? टोटल 3। चैप्टर नंबर 2 क्लैरिफाई करते हैं, पॉइंट एक एक ग्राफ ड्रॉ करके, जिससे और भी आपको समझ में आए। एनिमेशन टूल, उसके अंदर मेजर जो आपको पार्टीशन किया जाए, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट इज थर्ड। टोटल कितने हैं? 3। 3. ओके, कैसे इसको याद रखते हैं? तो फर्स्ट वन क्या था, बोले? Card. कार्ड एंड Page based. पेज बेज, बस इतना ही याद रखना है आपको। ये फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड कौन सा था? Icon. आइकन एंड इवेंट, इवेंट बेस्ड टूल्स। थर्ड कौन सा था? टाइम बेस्ड। समझाता हूं। कार्ड के अंदर कार्ड का टूल्स आपने क्लैरिफाई करा तो आपने देखा होगा, विजिटिंग कार्ड है, मैरिज इनविटेशन कार्ड है। वो कार्ड बनाने के लिए भी सॉफ्टवेयर तो आते होंगे, कभी देखा है आपने? ये कार्ड बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, ओके, कार्ड के अंदर दिखे, अभी तो सब मैरिज का कार्ड है ना ऑनलाइन भेजते हैं। वो कार्ड के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, उसको बोला जाता है हाइपर कार्ड। कौन सा सॉफ्टवेयर है उसका? Hypercard. हाइपर कार्ड। ओके, एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे देखिए, एक एक में पॉइंट क्लैरिफाई करने की ट्राई कर रहा हूँ। उसका सॉफ्टवेयर है हाइपर कार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। सॉफ्टवेयर का नाम है हाइपर कार्ड। उसके बाद जो पेज बेस्ड टूल्स हैं, जिससे हम पेज डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी, आप बोलोगे सर पेज के अंदर कितनी वैरायटी आती है? मालूम है आपने पेज के भी वैरायटी देखी है? जैसे लीगल, राइट, इसके बाद A4, A4 कभी देखा है आपने पेज? Yes. यस या नो? Yes. ओके, तो अभी मैं क्लैरिफाई कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जो चैप्टर 1 के अंदर हमने क्लैरिफाई किया एनिमेशन का टूल्स, अभी हम रियल में एनिमेशन टूल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। इसमें ऑथोराइज टूल्स होना चाहिए। ऑथोराइज टूल्स मींस व्हाट? आप खुद का एनिमेशन बना सकते हो। तो आपको एग्जाम में एनिमेशन टूल्स पूछे या ऑथोराइज टूल्स पूछे, दोनों का सेम ही है। क्यों? आपको क्लासीफाई, देखो एनिमेशन का क्लासिफिकेशन पूछे तो आपके पास दो आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटेक्टिव एंड नॉन इंटेक्टिव। बट आपको पूछा गया ऑथोराइज टूल्स के क्लासिफिकेशन कितने हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 3। कार्ड एंड पेज बेस्ड टूल्स,
आइकॉन और इवेंट बेस्ड टूल्स एंड टाइम बेस्ड टूल्स। तो पहले जो पॉइंट है पैराग्राफ रीड करना इंपॉर्टेंट है आपको कार्ड बनाने के लिए। ओके, सबसे फर्स्ट जो आएगा वो हाइपर कार्ड है, और पेज के लिए मल्टीमीडिया टूल बुक। कौन सा सॉफ्टवेयर है? मल्टीमीडिया टूल बुक। आप लोग सर ये दोनों का यूज क्या है? आपने देखा है, अपने टेक्स्ट बुक बना रहे हैं जो प्रिंट कर रहे हैं, ओके, आप गुजरात बोर्ड की बुक देखिए, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी, सबके पेपर अलग है। जैसे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, पॉकेट डिक्शनरी देखिए, उसका पेज अलग है, हमारे नोटबुक का पेज अलग है, टेक्स्ट बुक का अलग है, सीबीएसई की टेक्स्ट बुक की बुक है। कोई तो पेज बनाता होगा ना, इसमें टाइपिंग तो करता होगा ना, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? मल्टीमीडिया टूल बुक। ओके, इजी है, इसमें कुछ नहीं यानी हाइपर कार्ड में हाइपर कार्ड याद रखने का, पेज के अंदर क्या याद रखने का? मल्टीमीडिया टूल बुक। ओके, अभी इसका पैराग्राफ रीड करते हैं, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। In the card and page-based authorized tools, element is organized of the page of the book and peel of the card. Peel of the card and page of the book word आएगा तो आपके लिए कौन सा टूल इंपॉर्टेंट है? कार्ड एंड पेज। के कार्ड के लिए कार्ड ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है, पेज को लिए बुक ऑर्गेनाइज करने के लिए। उसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। आपने देखा टेक्स्ट बुक के अंदर जो प्रिंट आउट उसके एक भी पेज ऐसा वैसा हो गया तो हम प्रॉब्लम है, रीडिंग के टाइम हमारी स्पीड डाउन हो जाती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये टूल्स के अंदर क्या होता है? इंडिविजुअल पेज के ऊपर फोकस किया जाता है। आपने देखा होगा इंडिविजुअल पेज मींस व्हाट? देखो ये फर्स्ट पेज है ना चैप्टर का, उसका लुक डिफरेंट है। सेकंड पेज का लुक देखोगे तो डिफरेंट है, इसके अंदर तो हेडिंग नहीं है भाई, और इसके अंदर सब में वहां पे सीक्वेंस लिखा है, इसका सीक्वेंस डिफरेंट है। सेम ऐसे 11 की बुक है वो 12 की भी बुक डिफरेंट है, तो सबका पेज डिफरेंट करने के लिए एग्जांपल दिया हुआ है। ओके, और उसका मेन है पेज के लिए। सम आर एग्जांपल ऑफ द ऑथोराइज्ड टूल्स। कार्ड बनाने के लिए हाइपर कार्ड नाम का सॉफ्टवेयर है, उसका हम यूज करेंगे। पेज बनाने के लिए मल्टीमीडिया टूल बुक मोस्ट एमपी एग्जांपल है। ये जो पैराग्राफ है इसमें से 110% इसमें से एमसीक्यू आएगा। ओके, तो ये उसका एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट देखिए, इवन आइकॉन और इवेंट बेस्ड टूल्स। आप लोग सर आइकॉन तो ठीक है, चलो कार्ड और पेज तो हमको समझ में आया, आइकॉन मींस व्हाट? आपको ये लोगो दिख रहा है कंप्यूटर का अंदर, ये सब लोगो अवेलेबल है। ऐसा खुद को अपना लोगो बनाना हो तो मैंने आपको दिखाया था, ये लोगो चेंज करना हो तो मैं लोगो चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, ओके, और जनरल में जाके ओके, यहाँ पे हम लोगो चेंज द आइकॉन, ये मैं आइकॉन चेंज कर सकता हूँ। तो ये किसी ने तो आइकॉन बनाया होगा ना, माई कंप्यूटर का, व्हाट्सएप का, ये सब किसी ने तो आइकॉन बनाए होंगे ना। ये आइकॉन बनाने के बाद उसको चेंज, देखो इतने सारे आइकॉन अवेलेबल है। जैसे जैसे आपकी विश है, मैं ऐसा कुछ आइकॉन बनाना चाहता हूँ, वो ऑन द स्पॉट देखो आइकॉन चेंज हो गया। ऑब्जर्व करो तो आपको समझ में आएगा, जूम करके भी देख सकते हो आप। ओके, तो इसका मेन पर्पज ये है, ये देख लीजिए आइकॉन इसका क्रॉस हो गया। तो ये आपको पॉइंट्स है। तो आइकॉन अलग अलग, जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट मेनू में क्लिक करता हूँ, ये सबके सॉफ्टवेयर विदाउट आइकॉन पॉसिबल नहीं, उसको बोलते हैं जीयूआई। क्या बोला जाता है आइकॉन का मेन कंसेप्ट को? जीयूआई। तो आइकॉन बनाने के लिए, और इवेंट, इवेंट मींस व्हाट? जैसे हमारे यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर इवेंट का मीनिंग होता है क्लिक करना, डबल क्लिक करना। ओके, अभी ऑब्जर्व करना, ये सब ऑब्जर्व करने का काम है, तभी मैं आपको समझा सकता हूँ। देखो मैं एक क्लिक करता हूँ, देखो मैं ओनली फॉर यहाँ पे गया तो क्या हो रहा है? स्क्वायर आ गया, मैं एंट्री नहीं लिया। ये कंप्यूटर के अंदर क्लिक करना, ये सिंगल क्लिक करूंगा तो मैंने सिलेक्ट किया, वो डार्क हो गया, स्टेबल। जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा तो मैं उसके अंदर एंट्री लेता हूं। तो सिंगल क्लिक है वो इवेंट है, डबल क्लिक है वो इवेंट है। गॉट इट माय कंसेप्ट? तो आप लोग सर इसमें क्या ग्राफिक का काम है? देखो मैं स्टार्ट मेनू में लेके जा रहा हूं, तो देखो इमेजेस डाउन हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, ये एनिमेटेड है। ओके, देखो ये जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है तो देखो मैं यहाँ पे जहां भी लेके जा रहा हूँ तो ब्लू कलर का हाईलाइट हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, तो उसको बोला जाता है इवेंट। जब मैं माउस का कर्सर जहां भी लेके जा रहा हूँ उसका कलर इफेक्ट चेंज हो रहा है, देखो ऊपर। तो ये सब ग्राफिकली है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया व्हाट्सएप का, एक दिन के लिए लोगो चेंज कर दूंगा तो
आप सब कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हम व्हाट्सएप का लोगो के थ्रू तो हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो कंसेप्ट है ना, उसको बोलते हैं GUI। उसके लिए सॉफ्टवेयर कौन सा है, हमको सॉफ्टवेयर के बारे में लर्न करना है। आइकॉन और इवन, जैसे आपको आइकॉन बनाना हो या कोई ऑब्जेक्ट बनाना हो, आपको मालूम है ना लोगो, क्योंकि हम कोई भी ब्रांड है वो हम आइकॉन से पहचानते हैं। जैसे ऑडी का कार है और ऑडी की कार के अंदर वो लोगो ही निकाल दे, देखो कोई देखेगा, जब तक नजदीक नहीं है तब तक मालूम नहीं पड़ेगा ऑडी है या BMW है। दूर से के लुक तो सेम ही दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो कोई भी आप देखो, कोई भी ब्रांड है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसका मेन सबसे पहले डिजाइन आइकॉन किया जाता है। इसके लिए आइकॉन बनाने के लिए हमारे पास है ऑथरवेयर और आइकॉन नाम का सॉफ्टवेयर। आइकॉन बनाने के लिए हमारे पास है सॉफ्टवेयर है आइकॉन ऑथर। कौन सा है? आइकॉन ऑथर। ये सब कुछ इन फ्यूचर आपको काम आएगा। ये सब, ये आइकॉन और सब कुछ कहाँ पे बनाओगे? इवेंट करने के लिए। इवेंट, मैंने आपको बोला कोई भी क्लिक करने से कुछ भी इवेंट आती है, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमारे पास कौन सा सॉफ्टवेयर है? यहाँ पे देखिए कौन सा है, ऑथरवेयर। ये सब टूल्स है उसके। ऑथरवेयर, ये सब उसके यूज करने के लिए। और टाइम मीन्स व्हाट, उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग का पॉइंट क्लैरिफाई करना है। तो टेक्स्ट बुक का सेकंड पॉइंट क्लैरिफाई करते हैं, रीड करके मैं समझा देता हूँ। In the icon or event-based authorized tools, element organize the object and structure framework of the process। देखो यहाँ पे प्रोसेस, इवेंट का मीनिंग क्या होता है? प्रोसेस करना, क्लिक करना, डबल क्लिक भेजना, वो सब प्रोसेस है। Here you need to build the flow chart। फ्लो चार्ट मीन्स व्हाट? ओके, मुझको C या D या E ड्राइव ओपन करना हो तो सबसे पहले मुझको क्या ओपन करना पड़ेगा? माई कंप्यूटर ओपन करना पड़ेगा। माई कंप्यूटर के अंदर जाऊंगा तभी ये C D ड्राइव दिखा। मैंने D ड्राइव के अंदर जाऊंगा तो मुझको कुछ वीडियो ऐसा कुछ दिखेगा। मैं E के अंदर जाऊंगा, E के अंदर वापस सॉफ्टवेयर के अंदर जाऊंगा, उसके अंदर क्लैरिफाई हो जाएगा। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। Yes. ओके, तो ये उसका मेन न्यूज। नेक्स्ट जो है वो है सम एग्जाम्पल। तो आइकॉन बनाने के लिए आइकॉन ऑथर है और इवेंट के लिए ऑथरवेयर है। ये दो सॉफ्टवेयर का नाम ही याद रखना है आपको। तो इसके अंदर देखें, आपको एग्जाम में पूछा गया पेज ऑर्गेनाइज द पेज ऑफ द बुक एंड पील ऑफ द कार्ड। तो कार्ड एंड पेज है। होगा आपको ऐसा पूछा एलिमेंट एंड ऑर्गेनाइज द ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क और प्रोसेस। ओके, तो प्रोसेस के लिए आइकॉन और इवेंट बेस्ड टूल्स हैं। और टाइम बेस्ड के लिए, टाइम के अंदर क्या होता है मालूम है? स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी मूवी स्टार्ट देखते हो ना, तो मूवी का टाइमिंग होना चाहिए। तो मूवी 2 आवर्स का है, 3 आवर्स का है, उसके लिए सॉफ्टवेयर है ना हमारे पास 3-4 सॉफ्टवेयर है। कौन सा है? सिंफिक, पेंसिल, फ्लेश और डायरेक्टर। यहाँ पे 4 सॉफ्टवेयर है, इसके लिए मैंने उसका चार्ट का स्पेस अलग ही रखा है। कौन से टूल्स का नाम है, सॉफ्टवेयर के नेम? Synfig pencil. फर्स्ट Synfig सिंफिक, सेकंड पेंसिल, pencil. Director. सेकंड डायरेक्टर, फोर्थ Flash. फोर, उसको फ्लेश बोलो या माइक्रोमीडिया फ्लेश बोलो। ओके, माइक्रोमीडिया फ्लेश, दोनों का सॉफ्टवेयर का नाम सेम ही है। ये ओके, माइक्रोमीडिया फ्लेश बोलो या फ्लेश बोलो, बोथ आर सेम। हम उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी बोलते हैं, माइक्रोमीडिया फ्लेश। जो 2D का एग्जाम्पल है, ये मोजिला फायरफॉक्स नहीं है, MF का मीनिंग है। तो ये सब भी इंफॉर्मेशन है।
बस इतना आपको समझ में आ गया तो सब कुछ पॉइंट क्लैरिफाई हो चुका है। ओके, आइकॉन के लिए अगेन सेम याद रखने की ट्रिक है। हाइपर कार्ड के लिए ये कार्ड, और पेज के लिए मल्टीमीडिया टूल बुक। बुक इसके अंदर वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चैप्टर नंबर 2 का 2_1 एग्जाम्पल है। ओके, अभी हमारे यहाँ पे क्लैरिफाई रीड कर लेते हैं। टाइम बेस्ड ऑथराइज्ड टूल्स एलिमेंट ऑर्गेनाइज द अलोंग टाइमलाइन। इसके लिए उसका नाम है टाइमलाइन। देयर आर यूजफुल फॉर गिविंग द मैसेज बिगिनिंग टू एंडिंग, स्टार्टिंग टू एंडिंग। जैसे एडवर्टाइज स्टार्ट होती है उसका एंड होना कंपलसरी है। द डिस्प्ले द टाइम फॉर लोकेशन और इवेंट। इवेंट मींस व्हाट? यहाँ पे अभी हमने ऊपर जो दिया है वही है। ऑथराइज्ड टूल मोस्ट पॉपुलर अलोंग विद सम एग्जांपल ऑफ ऑथराइज्ड टूल्स फॉर टाइम बेस्ड: सिंफिक स्टूडियो, पेंसिल, फ्लैश एंड डिटेक्टर। और यहाँ पे हमको क्लैरिफाई करना है, सबसे पहले हमको लर्न करना है पेंसिल। ये पेंसिल है क्या? व्हाट इज अ पेंसिल? तो आपको यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं, एक एक पॉइंट के समझ रहे हैं। पेंसिल नाम का सॉफ्टवेयर के बारे में समझ रहे हैं। तो पेंसिल क्या है सबसे पहले? उसको बुलेट पॉइंट क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखते हैं उसके अंदर पॉइंट। एक सबसे फर्स्ट आएगा, ये 2D एनिमेशन का सॉफ्टवेयर है। कौन से एनिमेशन का? 2D का। ये सेकेंड है टाइम बेस्ड, इसमें टाइम का इंपॉर्टेंट है, टाइम बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ओके, ये फ्री हैंड है। फ्री हैंड आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, वो अभी आएगा तो समझ में आएगा। ये कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड किया है? देखो ये वेबसाइट का ध्यान रखना, www.pencilanimation.org। देखो पूरा www.pencil.animation.org। इसमें ऑर्गेनाइजेशन का मेन, ये कहाँ से डाउनलोड करेंगे? pencil.animation.org। ये सब याद रखना पड़ेगा। यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। और ये देखो यहाँ पे पॉइंट क्लैरिफाई कर लेते हैं पूरा। इसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट जितने भी ओएस है सब में इजीली सपोर्ट कर सकता है। ओके, ऑल ओएस सपोर्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड उबंटू। उबंटू नाम का जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको भी वो सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है। मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या इसमें मेन यूज है। तो ये हुआ पेंसिल का इंट्रोडक्शन। बस इतना आपको समझ में आ गया तो सब कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगा, क्लैरिफिकेशन हो चुका है। इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है तो आपको पूरा पॉइंट क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अभी यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। देखो अभी हम रीड करते हैं, अभी पूरा पैराग्राफ रीड करना है हमारे लिए कि वो चार्ट इंपॉर्टेंट है। पेंसिल इज 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर create the traditional hand draw animation using both bitmap and vector graphic। ये दोनों को सपोर्ट करता है, एनिमेशन ही बनाने का सॉफ्टवेयर है और ये फ्री में अवेलेबल है। कौन सी वेबसाइट है फ्री में अवेलेबल है? www.pencilanimation.org। देखो एक हमारे 9 स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड के जितनी भी सॉफ्टवेयर है टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्यूटर के, वो सब फ्री में है। ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करता है, लिनक्स
मीन्स उबंटू, विंडोज मीन्स माइक्रोसॉफ्ट, मैक ओएस मीन्स एप्पल। ये सॉफ्टवेयर इजीली आप डाउनलोड कर सके और इसमें यूज कर सकते हो, और ये फ्री हैंड है। तो यहाँ से हम इजीली, मेरे पास एनिमेशन 2D का देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, पेंसिल का दिखाई दे रहा है। मैं स्टार्ट करता हूँ पेंसिल का सॉफ्टवेयर, तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। बस ऐसे लुक होता है, जैसे लुक वाइज हमारे पास जो MS पेंट है ना, उसके जैसे ही है। ये अच्छा है, सब कुछ आप ऑनलाइन देख रहे हो तो आपको ये अवेलेबल है। पेंसिल टूल्स है, ये पेंसिल की तरह ड्रॉ कर सकता है। स्क्रैच टूल है, हम इसके ऊपर ब्लर कर सकते हैं। कलर चेंज करने का ऑप्शन है। आप लोग ने सर ये फीचर्स यस अवेलेबल है। इसकी साइज प्लस माइनस करना हो तो भी ऑप्शन अवेलेबल है। कलर का शेडो भी इफेक्ट हम चेंज कर सकते हैं। टिक कलर है, ओके, पर्टिकुलर आप इफेक्ट ला सकते हो। इसके बाद इरेज करने का सिंबल है, सेम टू सेम। तो डिफरेंट क्या है हमारे यहाँ पे, क्या डिफरेंट है इसके अंदर, ये पर्टिकुलर कट करने का सॉफ्टवेयर है। देखिए इसको सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद हम यूज करते हैं फ्री हैंड। पूरे मूवी को इमेज को मूव कर सकते हैं, ओके, और ब्लश कर सकते हैं। ये सब टूल्स है। इसके बाद लेयर बना सकते हैं हम, न्यू लेयर, बिटमैप। देखो यहाँ पे लिखा है कितने लेयर को सपोर्ट कर सकता है, बिटमैप और वेक्टर को, दोनों लेयर को ये चेंज कर सकता है। देखो लास्ट में लिखा है। तो आपको ये सब कुछ मैं प्रैक्टिकली भी दिखा रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम एनिमेशन बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, वन बाय वन या वन बाय वन। जैसे आप यूज करोगे, प्ले करोगे, तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा उसके अंदर कैसे एनिमेटेड बनाता है। यहाँ पे देखो FPS है, तो स्टार्टिंग टाइम है यहाँ पे 1 दिख रहा है, 1, और एंडिंग टाइम अभी हम जो भी डिसाइड करेंगे वो डिसाइड करना है। तो यहाँ पे फाइल में जाके सेव करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसका ओनली फॉर इंट्रोडक्शन ही है, तो प्रॉब्लम देखो चैप्टर 2 के अंदर इतना ही डेफिनेशन है, पेंसिल, बस इतना। और उसका मैंने जो आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ ये यहाँ है, सेम टू सेम। उसके अंदर देखो यहाँ पे टूल्स है, उसका यूज करके उसने हाउस ड्रॉ किया। यहाँ पे भी ये R3 कलर है, यहाँ पे कलर की प्लेट है, यहाँ पे सेम ऑप्शन है, और यहाँ पे है फ्रेमिंग, ये लिखा है बिटमैप और वेक्टर। चलिए, सॉरी फॉर इंटरनेट इश्यू। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे टूल बॉक्स है, ये ग्रेडियंट टूल्स है। ये है पॉलीगॉन, ओके, ये है बी लाइन टूल्स। ये सब टूल्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पॉइंट क्लैरिफाई करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के लिए टूल्स है ये सर्कल। अभी यहाँ से प्रैक्टिकल भेजे, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके कितने डक होते हैं, उसका डक का कलर है ना जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसमें 2 डक है, सेंटर और आउटर साइड वो रेडियस है। उसके कलर का जो पोजीशन है, मोस्ट 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 एमपी एक क्लैरिफिकेशन है, ओके। उसका हम क्लैरिफाई करते हैं पॉइंट। ये जो प्रैक्टिकल के अंदर 110% आएगा, ये हमारा पॉइंट्स है। ग्रीन जो डक है, जो ग्रीन डक है, वो डक किसके लिए काम आने वाला है, वो आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है। ग्रीन लाइन वाला डक, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ब्लू है, ओके। ग्रीन का ये पॉइंट्स है, ब्लू, ब्लू का किसके लिए आएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। ऑरेंज है वो वर्टिसाइज, येलो कर्व शेप, डार्क ब्लू ऑरेंज कलर के लिए। मोस्ट टाइम भी ये ऑप्शंस अवेलेबल है, ओके। हम क्लैरिफाई करेंगे तो पॉइंट्स आपको समझ में आने लगेगा। इसके बाद यहाँ पे डक की वैरायटी है, रेक्टेंगल टूल्स। रेक्टेंगल के भी 2 वैरायटी है, वो भी रेक्टेंगल को तो टॉप टॉप लेवल पे आता है, लेफ्ट टॉप, राइट बॉटम, उसके 2 डक है। इसके बाद है स्टार टूल, उसके 3 है, सेंटर, आउटर और इनर, ऐसे 3 डक अवेलेबल है। और यहाँ पे पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के ये कॉर्नर आते हैं, कॉर्नर, ओके। ये कर्व शेप में नहीं आता, कॉर्नर होता है। बी लाइन, जिसको हम कर्व शेप में डिजाइन करना चाहते हैं, कर्व शेप के अंदर भी डिजाइन कर सकते हो। इसके बाद ड्रॉ टूल, हमारा फ्री पेंसिल टूल है, फिल कलर।
कलर को फील करने के लिए, आई ड्रॉप कलर को पिक करने के लिए, ग्रेडियंट टूल मोस्ट आईएमपी है। ग्रेडियंट के टोटल 4 वैरायटी है। कौन से हैं? लीनियर, रेडियल, कॉनिकल एंड स्पाइरल। कौन से वैरायटी है? 3। लीनियर, वो लाइन, स्ट्रेट लाइन के थ्रू अवेलेबल है। रेडियल, जो सेंटर में मेन होगा, देखो यहाँ पे एक लाइन आ रही है, इसके लिए उसका नाम क्या रखा है? लीनियर। सिंगल लाइन आ रही है, इसके लिए उसका नाम है लीनियर। रेडियल, सर्कल या सेंटर, और यहाँ पे आउटर की स्पेस है। कॉनिकल, जिसमें बीच में से कॉन जैसा शेप आता है, ये कॉन, और यहाँ पे ऐसे ये कॉन। स्पाइरल, स्प्रिंग जैसी इफेक्ट है, ऐसे। ये इफेक्ट आपको क्लैरिफाई करेंगे। इसके बाद टेक्सटूल। टेक्सटूल मीन्स व्हाट? जहां टेक्स्ट की इफेक्ट आती है। ओके, कोई भी वर्ड को, टॉपिक को लिखने के लिए टेक्सटूल इंपॉर्टेंट है। ओके, हमने जिसे नोटपैड में लिख रहे हैं ना, ऐसे। इसके बाद यहाँ पे ये टेक्सटूल है, ये कभी यूज ही नहीं करना है। ओके, 110% ये यूज करोगे तो आपका सिंपली स्टूडियो हैंग हो जाएगा, तो आपको यूज नहीं करना है। इसके बाद जूम टूल, पर्टिकुलर वर्ड को जूम करने के लिए। वीट टूल, ट्रांसफॉर्म टूल, कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, ओके, वो सब के लिए ट्रांसफॉर्म टूल अवेलेबल है। स्मूथ टूल, स्केल टूल, रोटेशन टूल, और ये सब ऑप्शंस है। और यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो जाता है। अभी हम क्लैरिफाई करते हैं पूरे चैप्टर के अंदर अगेन मैंने क्या आपको समझाया और क्या क्लैरिफाई किया, अगेन अच्छी तरह रिपीट कर लेते हैं। हमको यहाँ से प्रैक्टिस एनिमेशन टूल्स के बारे में समझाया, उसके 3 टूल्स हैं। ओके, उसका ग्राफ हमने बनाया। इसके बाद हमने पेंसिल के बारे में समझा, पेंसिल नाम का सॉफ्टवेयर कौन सी कैटेगरी का है। सिनफिक स्टूडियो के बारे में थोड़ा समझाया, उसका ग्राफ बनाया। और यहाँ से सिनफिक स्टूडियो जब स्टार्ट करते हैं, उसका पूरा सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं, मीन्स हमारा प्रैक्टिकल यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, दोनों यहाँ पे प्रॉपर ध्यान रखना। अभी सिनफिक स्टूडियो को कैसे स्टार्ट करते हैं? उबंटू के अंदर ओरिजिनल सिनफिक स्टूडियो स्टार्ट करने के लिए एप्लीकेशन, ग्राफिक एंड सिनफिक स्टूडियो, ऐसे स्टार्ट करना होता है। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। जैसे सिनफिक स्टूडियो स्टार्ट होता है तो उसकी पैनल है ना प्रॉपर अरेंज नहीं होती। उसकी पैनल अरेंज करने के, देखो मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ सेम टू सेम, थोड़ा सा स्टार्टिंग में होगा। आपको लैब के अंदर कैसे परफॉर्म करना है? स्टार्ट मेनू में जाना है, सिनफिक स्टूडियो पे क्लिक करो यहाँ पे। तो देखो मैंने यहाँ पे सिनफिक स्टूडियो का सिंबल भी अवेलेबल रखा है। ये सिनफिक स्टूडियो सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो रहा है। देखो लेटेस्ट वर्जन है 0.63.05, दिख रहा है आपको? ये सॉफ्टवेयर मेरे स्टार्ट हुआ, पर अभी प्रॉपर पैनल अरेंज Yes. नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? बोलिए शिवम। ओके, ये क्या है? टूल बॉक्स है। इसके बाद ये वर्टिकल पैनल है, ये हॉरिजॉन्टल सब सेपरेट है। टूल बॉक्स के बारे में हम क्लैरिफाई कर लेते हैं सबसे पहले। टूल बॉक्स क्या है, तो हम यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेते हैं टूल बॉक्स के बारे में। ये टूल बॉक्स है, उसमें 3 पार्टीशन किया गया है। एक एक पॉइंट्स आपको समझ देना, मैं सेव करते जा रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें 3 पार्टीशन है। पार्टीशन आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ से देखो, एक पार्टीशन ये है और ये दूसरा पार्टीशन यहाँ पे। हम क्लैरिफाई करेंगे तो और भी क्लैरिफिकेशन समझ में आएगा। ओके, अभी हम पार्टीशन करते हैं। टूल बॉक्स के पहले हम एक एक पार्ट्स को डिवाइड करते हैं। टोटल कितने उसमें पोर्शन है देखिए। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, दिख रहा है आपको? ये फर्स्ट पोर्शन है।
Yes. ये 3 पार्ट कर दिए, इसके लिए उसको ये पार्टीशन बोला जाता है। देखिए इसका भी हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आपको और भी समझ में आए। यहाँ पे वो मूवमेंट होते जाएगा। ये है उसका फर्स्ट पार्टीशन, अलग सेपरेट है। ओके, ये अपर पैनल। इसके बाद दूसरा जो पैनल है वो यहाँ पे है। ये जो है ना वो दूसरा पैनल है। ये मिडल पैनल है। मैंने देखो सेपरेट कर दिया है सब। ओके, तो टेक्स्ट बुक के अंदर ये सब कुछ परफॉर्म नहीं होगा। और ये लास्ट है ना, ये पैनल, ओके, वो है मिडल लेवल पैनल। ये सब स्क्रीनशॉट है उसके। अभी इसके अंदर भी कितने सारे पार्टीशन है। ये पूरा टूल बॉक्स था और उसके अलग अलग पार्ट्स मैंने बनाया। ये अलग पार्ट्स हैं। उसका भी अलग पार्टीशन किया और इसका भी हमने अलग पार्टीशन किया। समझ में आ रहा है आप सबको? टूल बॉक्स के पार्टीशन में समझ में आया आपको? नेक्स्ट जो हमारा पार्टीशन है ये वर्टिकल बार है। Yes. क्या बोला जाता है उसको? वर्टिकल बार। ओके, ये वर्टिकल बार है। ओके, नए कैनवास में हम स्टडी कर रहे थे। को पूरा वो क्लोज करूंगा तो पूरा सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। देखना, फाइल, न्यू, सेव इट। अभी यहाँ पे देखना कैनवास में वर्टिकल पैनल कैसे दिखाई देती है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, फाइल, पैनल, रीसेट लेआउट विंडो। ध्यान रखना, ये इसका पॉइंट क्लैरिफाई करो। आपको पूछा गया पैनल को पूरा लेआउट में देखना हो तो कहाँ पे जाना है? टूल बॉक्स, पैनल, रीसेट। देखो पूरा सॉफ्टवेयर आ जाएगा। और फाइल पैनल में जाके मैं नया कैनवास भी ओपन कर सकता हूँ। ये नया कैनवास है, उसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो मैं आपको प्रॉपर में पूरा क्लैरिफाई कर दूंगा। ये कैनवास है। यहाँ पे जो बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको छोटा सा, ये उसको बोलते हैं कैरेट। देखो मैं आपको रियल में कैरेट बटन के अंदर कैसे क्लिक करते हैं तो क्या दिखाई देता है। हम कैनल यहाँ पे क्लिक करते हैं ना तो इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है। ये रियल में ऐसे होता है। तो देखो मैं नोट पे मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके भी दिखा रहा हूँ। टेक्स्ट बुक में जैसे है ऐसा यहाँ पे ये सब ऑप्शन है। सेव करना, एडिट करना, वो सब कुछ यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। इसके बाद दो पॉइंट्स अवेलेबल है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो देखो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे रही, ये वर्टिकल है। ओके, ये वर्टिकल पैनल है। देखो ये वर्टिकल पैनल है। मैं अभी हॉरिजॉन्टल पैनल का स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। तो एक एक पार्ट आपको मैं स्क्रीनशॉट के थ्रू भी क्लैरिफाई करवा रहा हूँ जिससे आपको रट्टा कम लगाना पड़े। ये हॉरिजॉन्टल है। सिंथिक स्टूडियो हो गया है, उसको कर दो क्लोज। ये वर्टिकल पैनल है। ये कैनवास का ब्राउजर एरो है। देखिए ओके, उसका वर्टिकल पैनल सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है। टूल बॉक्स भी यहाँ पे साइड पे होता है और हॉरिजॉन्टल में वापस मैं ओपन कर रहा हूँ। देखो सिंथिक स्टूडियो वापस ओपन कर रहा हूँ। इतने ही पैनल, हॉरिजॉन्टल अभी आई नहीं। तो फाइल में जाऊंगा, पैनल में जाऊंगा और रीसेट विंडो करूंगा तो देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आ गया।
ओरिजिनल पैनल को ओपन करने के लिए ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। अंदर में ओके, तो ये हुआ उसका मेन न्यूज। अभी देखिए एक छोटा सा पॉइंट के थ्रू मैं आपको क्लैरिफाई करवा दूं, तो आई होप सो थोड़ा सा आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू समझ में आएगा। अभी हम पैनल के थ्रू क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। फाइल, देखो ये सॉफ्टवेयर हैंग हो रहा है क्योंकि हम पैनल लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। अभी हम डायरेक्टली हम ये दूसरे जितने भी बुक है वो सब मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी एक्चुअली रियल लाइफ में आप प्रैक्टिकल करोगे तो क्या होगा इसके अंदर, तो सब कुछ हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना भी बंद कर देते हैं और हम क्लैरिफाई कर लेते हैं पूरा पॉइंट। ओके, अभी मैं सिंपली स्टूडियो स्टार्ट करता हूँ। राइट क्लिक, ओके, यहाँ पे सिंपली स्टूडियो का सिंबल है। सिंपली स्टूडियो स्टार्ट, दूसरे एक भी सॉफ्टवेयर हम स्टार्ट नहीं रखते हैं। ओके, ये सब पॉइंट, फाइल, पैनल, रिसेट लेआउट विंडो, 110% एमसीक्यू आएगा। ओके, कोई भी प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के बाद अल्टर प्लस है, फाइल में जाके सेव करो। सेव करने के टाइम आपको दो एक्सटेंशन पूछेगा। एक्सटेंशन कौन सा है यहाँ पे दिखाई देगा। देखो SFZ होता है बाय डिफॉल्ट, कोई भी एनिमेशन का एक्सटेंशन होता है SFZ। मैं यहाँ पे सैंपल नाम का एनिमेशन बना रहा हूँ। ओके, और सेव कर दे रहा हूँ। और वो भी हमारे यहाँ पे यूनिट में नहीं, हमारा जो फोल्डर है फोल्डर के अंदर ही हम मैं सेव कर देता हूँ। ओके, डेस्कटॉप भी हम क्लैरिफाई कर लेंगे। सेव कर दिया। ओके, मैंने सेव कर दिया। ओके, अभी हम एक एक कलर का देखो, हम 3 प्लेटर हम अलग कर देते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड अलग कर दिया। अभी देखना यहाँ पे मैं जो समझाना चाहता हूँ यहाँ से हम क्लैरिफाई करते हैं। मैं सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूँ, ये सर्कल। ओके, सर्कल, इसके डक होते हैं। डक को सिलेक्ट करने ट्रांसफॉर्म टूल है एक टूल का, तो तभी ये दो डक दिखेंगे। मैंने आपको जो कलर का कॉम्बिनेशन ये साइज रिसाइज करने के लिए होता है। मुझको इसका कलर चेंज करना हो तो कलर चेंज करने के लिए मेरे पास ये ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्म। ओके, सर्कल, तो सर्कल के 2 डक है। ओके, इसके बाद शार्प, स्टार का डक है। ओके, पॉलीगॉन, तो देखो ये मैं अनलिमिटेड पॉइंट यहाँ पे क्लिक करने ट्राई कर रहा हूँ। क्लिक, तो इसको है ना स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ज्वाइंट होना चाहिए। इसके बाद कलर चेंज करने के लिए मेरे पास कलर प्लेट है। ओके, अभी हम ग्रेडियंट की बात करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 और राइट क्लिक करेंगे, लुक टू बिलाइन करेंगे। क्या करेंगे, लुक टू बिलाइन। अभी देखना मैं ट्रांसफॉर्म में सिलेक्ट करता हूँ ना तो सबके डक दिखाई देंगे। ये डक अलग है, इसके डक है लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, इसका डक है 3 सेंटर। देखो ये मैं स्टार की पोजीशन चेंज कर देता हूँ। ये यहाँ पे उसका सेंटर डक यहाँ पे, उसमें मैं कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर जा सकता हूँ पर उसमें कॉर्नर ही आएगा। और ये है जो है उसका, मैं इसको कर्व शेप में भी बना सकता हूँ। देखो ये कर्व शेप में, तो सबका अलग अलग पर्पज है, उसका रीजन अलग है। मैं ओनली फॉर आज आपको ओनली फॉर इंट्रोडक्शन ही करवा रहा हूँ ये सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसको क्लैरिफाई हो जाए थोड़ा सा। इसके बाद कलर चेंज करने के लिए मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है। देखो ये मेरा ट्रांसफॉर्म है। इसके बाद इसमें ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट जैसे सिलेक्ट करते हो आपको यहाँ पे 4 टाइप का ग्रेडियंट मिलता है। देखो जब आप ग्रेडियंट पे सिलेक्ट करोगे आपको एग्जाम में पूछा गया। देखो सॉफ्टवेयर बंद हो गया, सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है, उसके लिए सब प्रॉब्लम रहता है इसके अंदर। ये ग्राफिकल सॉफ्टवेयर थोड़ा ज्यादा ही लोडेड सॉफ्टवेयर है, तो थोड़ा आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा।
आपके लैपटॉप के अंदर भी जब इंस्टॉल करोगे तभी ये सब ध्यान रखना है। मैं आपको ये सब सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। समझ में आ रहा है आपको सॉफ्टवेयर कैसे स्टार्ट करते हैं, उसका टूल्स के बारे में? यस या नो? Yes. ओके रुद्र, शिवम। Yes, sir. Yes. ओके, अभी मैं थोड़ा सा वापस पॉइंट क्लैरिफाई कर लेता हूँ। सिंफिक स्टूडियो स्टार्ट करते हैं, रिकवरी ऑप्शन करना है, वो सेम पॉइंट खुल जाएगा। ओके, ये खुलने के बाद आपको लगे सर कलर चेंज करना है, तो यहाँ से कलर, यहाँ से भी कलर ला सकते हैं। देखो कितने सारे कलर की वैरायटी, यहाँ से भी कलर ला सकते हैं। जो भी कलर आपको यूज करना है, 3 कलर आएंगे RGB। ग्रेडियंट की मैं बात करें, देखो ग्रेडियंट 4 वैरायटी, ये मैं लीनियर, रेडियल, कॉनिकल, स्पाइरल, मैं रेडियल यूज करता हूँ। देखना यहाँ पे कोई इरेजर नहीं है, तो ये लीनियर है, ये रेडियल है। तो देखो उसको जूम करेंगे तो जूम के ऑप्शन यहाँ पे है। मैं जूम के लिए नहीं ज्यादा कर रहा हूँ, जिसे इमेजेस का कोई प्रॉब्लम। देखो सेंटर में डक है और उसका डक है, मैं बस मैच कर सकता हूँ। देखना ये गॉड के पीछे कैसे हाईलाइट होता है, इसके जैसे ये इफेक्ट है। इसके बाद दूसरा डक मैं यूज करना चाहता हूँ, ट्रांसफॉर्म में सिलेक्ट करिए, कॉनिकल, कॉन जैसी इफेक्ट आएगी। ओके, कॉन जैसा, सेंटर में डक और दोनों साइड यहाँ पे डार्क कलर, ओके स्पाइरल कैटेगरी वाला इस वजह से। ओके, सेंटर से लेके इसके अंदर भी ऐसी वैरायटी आता है। देखो ये जब डक है ना, डक यहाँ से दिखा है, डक पैनल ऊपर है, देखो जो सेंटर है, ओके रेडियल है। हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में और भी क्लैरिफाई करेंगे। ये प्रैक्टिकल बेस है, जो आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट था वो सब हमने स्टडी कर लिया है। तो देखो ये स्पाइरल है, मैं उसका टाइटनेस करना चाहता हूँ, देखो ये छोटा सा करना चाहता हूँ तो यहाँ से छोटा भी कर सकता हूँ। तो सब कुछ यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें ही उसको यूज करके सब कुछ यहाँ पे क्लैरिफाई करना है। पॉलीगॉन है, बी लाइन है, ग्रेडियंट है, सबका यहाँ पे देखो ऑपेसिटी 0 और 1, ये 2 कलर है, अपर एंड 4। अपर कलर टेक्स्ट कलर यूज नहीं करना है, ये अगेन हम पूरा रिपीट करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल पैनल, ओके, और ये वर्टिकल पैनल। इसके अंदर देखो हम नेविगेशन कर सकते हैं, छोटा सा भी कर सकते हैं और बड़ा सा इमेजेस भी कर सकते हैं। ये कलर प्लेटर है, ये लेयर पैनल है। यहाँ पे हम ये कलर, यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं। देखो ये कलर मुझको यहाँ से अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ से भी कलर चेंज कर सकता हूँ। देखो रेड हो गया। तो अलग अलग वैरायटी है, हम प्रैक्टिकल जैसे करते जाएंगे। हमारा एक्चुअली अभी प्रैक्टिकल चैप्टर नंबर 2 के बाद ही स्टार्ट होने वाला है। तो ये चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन था, सिंफी कैसे स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर ग्रेडियंट कितने कैटेगरी का है, ओके उसमें वैरायटी कितनी है, पेंसिल टूल्स कौन सा है। देखो ये पेंसिल टूल्स है, हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो छोटी सी इंक दिखाई दे रही है आपको, दिखाई दे रही है कलर, अब मैं कुछ रेड जैसा ब्लू कर देता हूँ तो इफेक्ट आएगी। क्यों ऐसा कलर है? क्योंकि मैंने जो वर्टिकल पैनल किया है उसके अंदर कलर ये है, येलो, अभी आएगा, दिखाई दे रहा है, पेंसिल है। यहाँ पे कोई इरेजर का सिंबल नहीं है, ध्यान रखना, इरेजर का नहीं है, स्टार का सर्कल है, मैं सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। ओके, अभी कलर चेंज करना हो तो मुझको यहाँ से कलर चेंज करके मैं स्क्वायर कर सकता हूँ। उसके बाद स्टार करना है, स्टार का वैरायटी है। यहाँ पे देखो कितने सारे डर आ गए और यहाँ पे लेयर बनते जा रहे हैं। और बी लाइन, ग्रेडियंट, बी लाइन, पॉलीगॉन, देखो ये टूल्स है। ट्रांसफॉर्म, कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो या उसको मूव करना हो, रिसाइज करना हो, यहाँ से कलर चेंज कर रहा हूँ। हो गया। इसका कलर चेंज करना हो तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ और यहाँ से भी कर सकता हूँ। ओके, आई होप सो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, जिससे आपको एटलीस्ट जब आप रीडिंग कर रहे हो तो समझ में आने लगेगा एक्चुअली क्या ये सब मैं करवा रहा हूँ और आप क्या रीडिंग कर रहे हो। क्लियर है? अभी टाइमलाइन है ना, वो टाइमलाइन यहाँ पे होती है। देखो ये स्टार्टिंग टाइम है, ये जो आपको समझाया फाइल कैरेट एडिट प्रॉपर्टी है ना, वो यहाँ पे होता है। देखो फाइल, पैनल और रीसेट, ये रीसेट करने के लिए, प्रॉपर अरेंज करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे फाइल,
एडिट एंड प्रॉपर्टी। उसमें देखो 3 ऑप्शन है, टाइम, इमेज एंड अदर। टाइम के अंदर आपको एग्जाम में पूछा फ्रेम पर सेकंड की वैल्यू क्या होते हैं, 24 मोस्ट एमपी है, उसको शॉर्ट फॉर्म में एफपीएस बोला जाता है। स्टार्टिंग टाइम कौन सा होता है, 0f, 0 फ्रेम। एंडिंग टाइम क्या होता है, 5s, 5 सेकेंड। ओके, अगेन मैं रिपीट करवा देता हूँ। जब आप कैरेट एडिट प्रॉपर्टी, आपको यहाँ पे बटन पे क्लिक करना, देखो छोटा सा कैरेट एडिट प्रॉपर्टी के अंदर 3 ऑप्शन है, इमेज, टाइम एंड अदर। उसमें हम फ्रेम पे जाएंगे। फ्रेम पर सेकेंड की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 24, स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम होता है 0f और एंडिंग टाइम होता है वो 5 सेकेंड है। हम उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। मोस्ट टाइम की क्वेश्चन 110% इसमें से एमसीक्यू आएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो जितना भी पॉसिबल होगा इस सबका मैं स्क्रीनशॉट के थ्रू आपको क्लैरिफाई करवा दूंगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए वैल्यू, ओके, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट समझ में आया। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है, सेव कर देते हैं। तो ये सबकी स्क्रीनशॉट में क्यों रख रहा हूँ, जब हम इंटरनेट अवेलेबल नहीं होगा हमारे पास तो मैं डायरेक्टली आपको शेयर करके भी समझा दे सकता हूँ। तो चैप्टर 2 के अंदर मोस्टली ऐसे ही है, कुछ एक बार आपको रीड करना है। अभी जब भी फ्री हो तो आप दोनों मुझको मैसेज करके मुझको इन्फॉर्म कर देना, मैं वापस आपका एक्स्ट्रा लेक्चर भी अरेंज करवा दूंगा और फास्ट फॉरवर्ड में हम रिवाइज कर लेंगे चैप्टर 1 एंड 2 का। और बाद में मैं एक एग्जाम अरेंज कर दूंगा जिसे आप एग्जाम दे के, ऑनलाइन एग्जाम दे के आपको समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अभी कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन? ओके, तो आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको क्लैरिफाई करना दो। ओके, आज के जो वीडियो की लिंक दोनों को मैं सेंड कर रहा हूँ, वो आप